हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा ट्रेड करने में। आप लोगों को याद हो तो एज़ पर द एनालिसिस काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ रहा है। आज इस डे पे भी हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था तो कि हम लगभग लगभग पॉजिटिव मूवमेंट में ही रहेंगे। यहाँ पर भी उम्मीद थी कि मार्केट अभी हो तो बुलिश रहा है। आज भी मैंने अपडेट डाला था कि मार्केट बुलिश हो रहा है, बस चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पे हमें कुछ खास मोमेंटम ना मिले। एंड ये देखो मार्केट ने क्या किया है, ये आज के हाई को ब्रेक किया। ठीक है, प्रीवियस डे के हाई पे ऑलरेडी चल ही रहा था। फिर यहाँ पे गया, मार्केट नीचे आया। यहाँ पे लोगों को लगा होगा रेजिस्टेंस है 24,500 के पास है, नीचे जा रहा है तो शायद सेल मिलने के चांसेस होंगे। तो इन लोगों की लिक्विडिटी यहाँ हिंट हुई। फिर इसके बाद मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे जिन लोगों को लगा कि वो बायर हो सकते हैं, यहाँ से बाई किया होगा, उन लोगों को आकर के यहाँ ट्रैप किया। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया और फाइनली एक अच्छा खासा नीचे की तरफ मूवमेंट दिया हुआ है। एक एम पैटर्न जिसको आप लोग बोलते हैं, डबल टॉप टाइप टॉप में, वही यहाँ पर बना और उसके बाद एक अच्छी खासी मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को मिली। आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया मूव यहाँ से मिला हुआ है। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो मैंने कुछ स्टॉक्स थे जो कि स्क्रीनर में मेरे आए थे, मॉर्निंग में मैंने अपडेट किया था आप लोगों को। उसमें पहला स्टॉक था स्विगी। 3 स्टॉक आए थे, आप लोगों को याद होगा। स्विगी, ये देखिए स्विगी कितना बढ़िया ट्रेड यहाँ से मिला है, आपके सामने रिजल्ट है। अब यहाँ पर एंट्री ये कैसे स्विगी में हुई, किस तरीके से हुई, ये चीज़ आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। ऑब्वियसली मैंने बोल रखा है तो मैं डेफिनेटली सिखाने वाला हूँ। और यहाँ से देखिए कितनी अच्छी मूवमेंट हुई। और ये सुबह में ही मैंने लगभग यहीं पे जब मार्केट चल रहा था तो मैंने ये स्टॉक डाला था। एंड मतलब जो स्क्रीनर में स्टॉक आया था, अब लाइव डिडक्शन के बाद आप देख सकते हैं डे टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो कितना बढ़िया स्विगी की एक कैंडल बनी हुई है। स्विगी ने मतलब पूरा पेट भर दिया है आज। दूसरा स्टॉक आया था इन्फोसिस। इन्फोसिस में भी देखो कितनी बढ़िया मूवमेंट इसमें हुई है। और हम जाते हैं 3 मिनट टाइम फ्रेम में, तो ये इन्फोसिस की एंट्री है। कैसे एंट्री हुई, कहाँ से हुआ। अब सबसे बड़ी बात आप देखो, सबसे अच्छी बात अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो आप मेरा रिस्क टू रिवार्ड देखो यहाँ पे 1:3। ऑलवेज कोई भी ट्रेड हो रही है 1:3 1:4 का रिस्क टू रिवार्ड जा रहा है। यानी अगर मैं एक बार ट्यूब भी कमा रहा हूँ तो मैं 3 ट्रेड का स्टॉप लॉस हजम करने के लिए रेडी हूँ। कितना बढ़िया रिस्क टू रिवार्ड है। अब ये सब कैसे करना है, क्या है, सब कुछ आगे मैं सिखाऊंगा। स्क्रीनर भी आप लोगों को यूज़ करने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो स्क्रीनर को कैसे यूज़ करना है ये सब चीज़ें सिखाऊंगा। जैसे ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर VSF अल्फा स्क्रीनर, वही मोमेंटम स्क्रीनर है जो आप लोगों को सीखने को मिलेगा, मतलब यूज़ करने को भी मिलेगा। कम्युनिटी में जुड़े रहेंगे, वहीं पे हम सारी चीज़ें अपडेट डालेंगे। एक और स्टॉक था ट्रैवल फूड, ये हमने लगा दिया ट्रैवल फूड। ये देखिए इसको लगाया, ये कुछ खास आज मूवमेंट नहीं दिया। लो वॉल्यूम स्टॉक था, इसको तो वैसे भी हम ट्रेड नहीं करते, इग्नोर ही मार देते। बट बचे 2 स्टॉक, एक बचा हमारे पास इन्फोसिस और उसके बाद हमारे पास बचा स्विगी। इन 2 में बहुत ही अच्छा मूवमेंट आया। यानी 50 स्टॉक नहीं आ रहे, 2 ही 3 स्टॉक आ रहे, उन्हीं में ही कोई ना कोई ट्रेड मिल जाएगा और आपका काम हो जाएगा। तो ये बहुत ही गजब स्क्रीनर है। एंड इसके बाद आ जाते हैं निफ्टी की तरफ। तो यहाँ पर हम देखते हैं निफ्टी को, तो एज़ पर द रेजिस्टेंस, जैसा कि कल के वीडियो भी मैंने भी कहा था कि 24,500 से 24,600 का ये एक हर्डल है इसका, इसको मार्केट हिट कर दे, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर आज इतनी बड़ी गिरावट आई कैसे, मैं उसके पीछे का रीज़न आपको बताता हूँ। ये एक हाई है यहाँ पर, अगर आप लोग देख पा रहे हो, ये मई का हाई है। ठीक है, देख रहे हो 7 मई का हाई है, जिसके बाद गिरावट थी। और आज मार्केट ने क्या किया, इसी हाई की लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब की है। मार्केट इसके ऊपर गया, पहले यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब की, जिन लोगों को लगा हुआ बाय हो रहा है उनको स्टॉप लॉस यहाँ हिट किया, क्योंकि जो बाय कर रहा है उसका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, उनको हिट किया। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, लोगों को दिखाया कि देखो मार्केट गिरने वाला है, और डबल टॉप पैटर्न बनाया, जिसके बाद गिरावट भी आई और फिर उसके बाद फाइनली डाउन आए। तो यहाँ पर जिन लोगों की लिक्विडिटी थी वो खा चुके हैं। अब आगे अगर मैं उम्मीद करूँ कि ये कहाँ से क्या चल सकता है, तो सबसे पहली बात तो ये एक जो गैप इम्बैलेंस यहाँ पर बना बैठा है, ये कहीं से भी वो नहीं होगा कि भैया इसको इग्नोर मार्केट करें। मे बी हम इसको कल की डेट में गैप डाउन एंड फिर नीचे की तरफ चलता हुआ देखें, कोई बड़ी बात नहीं होगी। हमें कोई यहाँ पर मिल जाएगा FVG वगैरह, तो वहाँ से हम काम कर सकते हैं। इसके लो के और इसके लो के नीचे लिक्विडिटी बनी होगी, तो पहले मार्केट का जो मेरा विज़न है कि लगभग 25,000 के करीब तक ये जा सकता है, जो मेरा व्यू है, मेरा पर्सनल व्यू। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा जाने वाला, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ। तो उसके लिए मार्केट को चाहिए होगा फ्यूल मतलब लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कहाँ पर होती है, लिक्विडिटी होती है ये पिछले जो इक्वल जो लोज हैं या जो इम्बैलेंस है इसके नीचे भी होगी, यहाँ पर होगी। तो हो सकता है इसको टैप करने आए, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ रैली करे। तो अगर इस यहाँ तक आना होगा तो मार्केट क्या करेगा, इस लो को कल की डेट में ब्रेक करेगा। और लो ब्रेक करता है तो कोई ना कोई FVG या कहीं से हमें सेलिंग पैटर्न ज़रूर दिख जाएगा। तो सिंपली
सिंपल देखिए, ये एक लो है यहाँ पे पड़ा, इधर से जहाँ पे लिक्विडिटी थी और ग्रैब हो चुकी है, अभी मार्केट या तो इस लो या यहाँ तक आने की कोशिश करेगा जहाँ से इसको लिक्विडिटी मिल सकेगी और ये दोबारा बाउंस कर सकेगा। ये जोन है, और अगर इसको ये रिस्पेक्ट नहीं करता है थोड़ी देर के लिए, एक चीज़ के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये इसको रिस्पेक्ट नहीं करता, देन इसके लिए फिर चांसेस होंगे कि ये 24,000 के लेवल को आकर के टच करे एंड देन यहाँ से फिर ऊपर की तरफ रैली करने के लिए जाए। और यहाँ तक अगर आता भी है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, देखते हैं क्या कैसे किस तरीके से मूव करता है। हालांकि यहाँ पर जो ट्रेड्स होंगे, क्या हम सेल ट्रेड करेंगे? ऑफ कोर्स अगर हमें कोई सेल ट्रेड मिलेगा तो हम करेंगे, लेकिन जो हाई प्रोबेबिलिटी हमारी रहेगी प्रॉफिट के लिए वो रहेगी हमारे बाई ट्रेड्स के लिए। अभी भी जो मेरे बायस हैं वो बाइंग के लिए ही हैं। अब ये बायस क्या होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत कुछ बोल रहा हूँ, बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करता हूँ जिनको मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एंड रियली आप सरप्राइज रह जाओगे सीखने के बाद कि ये क्या चीज़ें हम कैसे सीख रहे हैं। अभी तक जो हम सीखे जैसे काम कर रहे थे उसका कोई मतलब नहीं है। तो एकदम ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया चेंज होने वाली है। और अभी के लिए ये निफ्टी का तो मैंने बता दिया है एंड उसका स्टॉक वाला तो मैंने बता दिया, कल के जो स्टॉक्स रहेंगे उसको हम आगे कवर कर लेंगे। अब आ जाते हैं गोल्ड की तरफ। तो देखो गोल्ड में अभी यहाँ पर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। सबसे पहले गोल्ड को मूव करने के लिए हमारे पास ये एक लिक्विडिटी एरिया यहाँ पर बैठा हुआ है। यहाँ पर जिन लोगों ने सेल की उनकी लिक्विडिटी यहाँ है। इसके बाद अगर हम आगे पहुँचेंगे तो ये हाइज़ हैं, यहाँ लिक्विडिटी है। नीचे की तरफ हम देखें तो हमारे पास यहाँ लिक्विडिटी है। उसके नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ लिक्विडिटी है और उसके नीचे यहाँ पर लिक्विडिटी है। तो मार्केट क्या कर रहा है, अभी मूव कर रहा है यहाँ पे। अगर एक डाउन ट्रेंड भी यहाँ से शुरू होना, जो कि ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखोगे, मैं 1 घंटे टाइम फ्रेम में लगाता हूँ इसको, ये देखिए। तो ये गोल्ड का जो ट्रेंड है ओवरऑल ये डाउन ट्रेंड का ही है। ये पीछे का चार्ट सभी आने, जब आप ओवरऑल देखोगे, ये देखो ओवरऑल जो बड़ी पिक्चर है वो डाउन ट्रेंड की ही कहानी है। तो मार्केट को आना अंततः नीचे की तरफ ही है, क्योंकि काफ़ी वीक चल रहा है ये गोल्ड का, जो फॉरेक्स का गोल्ड है इसके लिए बात कर रहा हूँ। लेकिन ये कब आएगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अभी के लिए हम ये नहीं कह सकते कब पहुंचेगा, लेकिन हम ये जरूर कह सकते कि अगर इसको नीचे जाना, यहाँ से भी सेल देना, तो ये जैसे यहाँ तक आया, इसको इस हाई को हिट किया, उसके बाद सेल दिया था, ऐसे ही यहाँ तक आने के बाद फिर से ये नीचे की तरफ सेल दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर 15 मिनट में अगर मैं जा कर के इसको देखता हूँ कि ये क्या बता रहा है, तो ये हाई है यहाँ पर बना हुआ, इसी के ऊपर लिक्विडिटी, इसको ग्रैब करके फिर नीचे की तरफ आता है। लेकिन अगर इसको ग्रैब नहीं करता, डायरेक्ट इसको तोड़ देता है या रिटेस्ट करता है, देन हम कहेंगे कि यहाँ से कोई न्यू ऑर्डर ब्लॉक या वीजी क्रिएट हो, जिससे फिर आप 4200 तक की रैली तय कर सकते हैं। यानी मार्केट यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, हमारे पास टारगेट होगा। एंड अगेन इसको हिट करने के बाद फिर अगर डाउन साइड चलना शुरू करता है तो फिर नीचे हमारे पास कोई लेवल नहीं बचता कि जहाँ तक हम इसको 4040 के करीब यहाँ तक भी हम देख सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है, इन्हीं लेवल्स पे हमारा ट्रेड होगा और कुछ एबीजीएन ऑर्डर ब्लॉक जैसा क्रिएट होगा, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है, तो आज के एनालिसिस के लिए यही था। आई होप कि आप लोग देखें, निफ्टी के बारे में मैंने आपको सब समझा ही दिया, कैसे क्या कर सकते हैं कल की डेट में, उसके हिसाब से आगे आप काम करिए, पैसा कमाते रहिए। कोई डाउट होता है बिंदास आप पूछते रहिए। लिंक कम्युनिटी में है, जहाँ पर मैं स्टॉक्स स्क्रीनर में जो स्टॉक्स आते हैं उसका स्क्रीनशॉट डालता हूँ लर्निंग के लिए। कम्युनिटी में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड डेल्टा एक्शन में अकाउंट ओपन करिए, ट्रेड करिए। गोल्ड स्ट्रेटजी में आप लोगों को फ्री देने वाला हूं। अकाउंट ओपन करने के बाद स्क्रीनशॉट मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।